यह है कि आपको पैरालिसिस के बारे में जानना क्यों जरूरी है। पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी उम्र में किसी को भी प्रभावित कर सकती है। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो ये इतना डरावना नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। जब हम इसके बारे में अधिक जानते हैं तो हम इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और इससे उबरने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। पैरालिसिस सुनने में बड़ा डरावना लगता है, लेकिन इसे समझने के बाद ऐसा नहीं लगता। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह स्थिति क्यों और कैसे होती है, ताकि हम इससे बचाव और उपचार कर सकें। इसके दो मुख्य प्रकार हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, हेमोरेज या हेमाटोमा और इन्फार्क्ट। पहले हेमोरेज या हेमाटोमा। हेमोरेज तब होता है जब दिमाग में खून की नस फट जाती है और खून दिमाग के ऊतकों में फैल जाता है। सोचिए आपके दिमाग में एक छोटा सा मिट्टी का गुब्बारा है और वो फूट गया। यह स्थिति अचानक होती है और तुरंत चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उस फटी हुई नस से खून दिमाग में फैल जाता है, जिससे दबाव पड़ता है और नुकसान होता है। यह दबाव दिमाग के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकता है और उनके कार्यों को बाधित कर सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बनी हुई पेंटिंग पर रंग गिर गया हो, वो पूरी पेंटिंग खराब कर देता है। इसी तरह दिमाग में खून का फैलाव उसके कार्यों को बाधित कर सकता है। इस तरह का पैरालिसिस इसी तरह के अचानक हुए नुकसान से होता है। यह स्थिति गंभीर हो सकती है और तुरंत चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अब इन्फार्क्ट की बात करते हैं। इन्फार्क्ट तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का प्रवाह रुक जाता है। सोचिए आपके दिमाग में एक मिट्टी की नदी बह रही है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसी अच्छी चीजें ला रही है। यह नदी दिमाग के विभिन्न हिस्सों को आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करती है। अचानक एक मिट्टी का पत्थर उस नदी को रोक देता है। यह रुकावट दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो उस नदी पर निर्भर है। दिमाग का वो हिस्सा जो उस नदी पर निर्भर है घबराने लगता है, क्योंकि उसे वो चीजें नहीं मिल रही जो उसे चाहिए। यह स्थिति धीरे धीरे विकसित हो सकती है और इसके लक्षण धीरे धीरे प्रकट हो सकते हैं। इस ब्लॉकेज से इन्फार्क्ट होता है और फिर पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि दिमाग अपनी जरूरत की चीजें बिना ठीक से काम नहीं कर सकता। ये स्थिति भी गंभीर हो सकती है और चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो अगर पैरालिसिस हो जाए तो क्या करें? ये जानना महत्वपूर्ण है कि सही समय पर सही कदम उठाने से स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। इलाज में दवाइयाँ, सर्जरी या थेरेपी शामिल हो सकती है ताकि मूवमेंट वापस आ सके। दवाइयाँ खून के प्रवाह को सुधारने में मदद कर सकती हैं। सर्जरी से रुकावट को हटाया जा सकता है और थेरेपी से मांसपेशियों की ताकत और कार्यक्षमता को बहाल किया जा सकता है। डॉक्टर ब्लड थिनर्स दे सकते हैं या उस मिट्टी के पत्थर को भी निकाल सकते हैं। यह उपचार दिमाग के प्रभावित हिस्से को फिर से कार्यशील बनाने में मदद कर सकते हैं। पैरालिसिस को समझने से हम शांत और जानकारी वाले रह सकते हैं। यह समझ हमें सही समय पर सही कदम उठाने में मदद कर सकती है और हमें इस स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम बना सकती है। याद रखिए, आपका दिमाग मिट्टी की एक मास्टरपीस की तरह है। कभी कभी इसे अच्छी हालत में रखने के लिए थोड़ी स्कल्पटिंग की जरूरत होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अपने दिमाग की देखभाल करें और स्वस्थ रहें। और ज्यादा क्लेमेशन एडवेंचर्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे।